Hello students, my name is Atisha Chhajer. I am a lecturer of Government Polytechnic College, Dungarpur. आज हम थ्योरी ऑफ मशीन ME204 का यूनिट नंबर 10 जायरोस्कोप का सेकंड पार्ट पढ़ रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे अबाउट दी जायरोस्कोपिक कपल, जिसे बोलते हैं घूर्णिका बल युग्म। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कोणीय त्वरण फाइंड करके दिखाया था कि एक कोणीय त्वरण क्या होता है, जिसे बोलते हैं जायरोस्कोपिक एक्सेलरेशन। ठीक है, तो उससे रिलेटेड मैंने आपको कुछ टर्म्स बताई थी, लाइक एक्सिस ऑफ स्पिनिंग, एक्सिस ऑफ प्रिसीजन, और हमने एंड किया था जायरोस्कोपिक कपल पर। तो हम एक बार फिर से इसको स्टडी करते हैं। ये जो दिख रहा है ये है जायरोस्कोपिक कपल का डायग्राम है। ठीक है, यहाँ पे OX अक्ष के सापेक्ष ओमेगा कोणीय वेग से ये जो डिस्क है ये रोटेट कर रही है इन दी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, तो जब ये डिस्क यहाँ पे रोटेट करती हैं तो इस OX अक्ष के सापेक्ष यहाँ पर जड़त्व आघूर्ण I, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I यहाँ पे डेवलप होता है। ठीक है, जो OX अक्ष की दिशा में कोणीय संवेग J इक्वल्स टू I ओमेगा होता है। ठीक है, तो J इक्वल्स टू I ओमेगा, यहाँ से एक कोणीय संवेग स्टार्ट होता है। इसे सदिश OX से व्यक्त किया जाता है। फिर क्या होता है, डेल टी टाइम के बाद ये OX पर जो रोटेट कर रहा है ये OX से शिफ्ट होके OX डैश पर आ जाता है, जो कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। ठीक है, तो ये OX से OX डैश पर आ जाता है, और ऐसा माना जाता है कि कोणीय वेग जो है, एंगुलर वेलोसिटी, वो ओमेगा, वो हमेशा एक जैसी रहती है। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था ये यहाँ से डेल्टा टी टाइम के बाद इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा प्लस डेल्टा ओमेगा हो जाती है, लेकिन हम यहाँ पर मानते हैं कि यहाँ पे ये ओमेगा ही इसकी वेलोसिटी रहती है। तो इसकी वेलोसिटी ओमेगा ही रहती है। उसके बाद क्या होता है, ये यहाँ पे इसमें जो कोणीय संवेग है वो OX डैश सदिश से व्यक्त किया गया है। फिर क्या होता है, यहाँ पे OY एक्सिस के अलोंग यहाँ पे हमने एक पढ़ा था एक्सिस ऑफ प्रिसीजन, जिसे बोलते हैं पुरस्सरण अक्ष। ठीक है, तो ये जो है OY जो है ये है प्रिसीजन एक्सिस। ठीक है, तो कुछ समय के बाद जो ये कोणीय संवेग है J, ये एक बल युग्म स्थापित करता है जो कि OY अक्ष के सापेक्ष प्रिसीजन मोशन प्रदान करता है। ठीक है, तो इस बल युग्म का मान हो जाता है C इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 I ओमेगा इंटू डेल थीटा बाय डेल टी। ठीक है, और मैंने आपको बताया था जब लिमिट ऑफ डेल्टा टी इज टेंडिंग टू 0 डेल थीटा बाय डेल टी हो जाता है ओमेगा P, जिसे बोलते हैं पुरस्सरण कोणीय वेग, यानी कि एंगुलर वेलोसिटी ऑफ प्रिसीजन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जायरोस्कोपिक कपल का फॉर्मूला आ जाता है I ओमेगा इंटू ओमेगा P। ठीक है, तो यहाँ पे I जो है इसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं, जिसकी यूनिट होती है kg मीटर स्क्वायर। ठीक है, और जायरोस्कोपिक कपल का फॉर्मूला होता है I ओमेगा इंटू ओमेगा P।
तो यहाँ पे ये आपको जायरोस्कोपिक कपल का डायग्राम दिखाया मैंने। XOZ जिसे बोलते हैं पुरस्सरण तल। तो ये जो XOZ है ये होता है प्रिसिजन एक्सिस, ठीक है। फिर है प्रिसिजन सरफेस, ठीक है। प्रिसिजन एक्सिस है OY, ठीक है। OY प्रिसिजन एक्सिस है और ये OY किस सरफेस के अलोंग लग रहा है, किस तल के अलोंग लग रहा है, वो लग रहा है XOZ के अलोंग। उसी तरह घूर्णन अक्ष है OX, ठीक है, मैंने आपको बताया था, ठीक है। एक्सिस ऑफ स्पिनिंग है OX और ये किसके अलोंग लग रहा है, तो घूर्णन तल हो जाएगा इसका YOZ, ठीक है। फिर है घूर्णिका बलयुग्म अक्ष, ठीक है, तो घूर्णिका बलयुग्म अक्ष है OZ, ठीक है। और ये लग रहा है इसका जो घूर्णन तल होता है वो होता है XOY, तो ये वाला जो तल होता है इस तल के अलोंग लगता है OZ, ठीक है। नेक्स्ट है डायरेक्शन ऑफ जायरोस्कोपिक कपल, घूर्णिका बल युग्म की दिशा। तो अक्ष OX के अनुदिश ओमेगा कोणीय समान कोण वेग से वामावर्त दिशा में घूर्णन करती हुई चकती को अक्ष OX डैश की ओर अक्ष OY के सापेक्ष घूमने पर कोणीय संवेग में परिवर्तन सदिश XX डैश के अनुदिश होगा। अक्ष OY पुरस्सरण अक्ष कहलाएगा और तल XOZ पुरस्सरण तल होगा। सदिश XX डैश का मान अत्यल्प होने की अवस्था में यह एक सीधी रेखा के रूप में होगा तथा तल YOX के लंबवत होगा। समय के साथ कोणीय वेग में परिवर्तन घूर्णिका बल युग्म होगा जो कि तल YOX में लगेगा। तल YOZ में यह बल युग्म वामावर्त लगेगा तथा इसकी दिशा दाएं पेच नियम से अक्ष OZ दिशा में होगा। चित्र में घूर्णिका बल युग्म को दिशा को अक्ष OZ के अनुदिश दर्शाया गया है। इस प्रतिक्रिया स्वरूप प्रतिक्रियात्मक बल युग्म OZ डैश अक्ष में होगा। तो ये जो मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया था वो उसी के बारे में है ये पूरा, ठीक है। अब ये जो जायरोस्कोपिक कपल है इसके इफेक्ट पड़ते हैं अलग अलग जगह पर। जैसे वायुयान में इसका इफेक्ट होता है, किसी वक्रीय पथ पर 4 व्हीलर अगर चल रहा है तो उस पर क्या इसका इफेक्ट पड़ता है, जहाज जो होता है, शिप जो होती है उस पर इसका क्या इफेक्ट पड़ता है वो हम एक बार इसमें स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले आता है वायुयान की गति की दिशा से बाएं या दाएं घूमने पर, ठीक है। तो क्या होता है जब एक वायुयान है वो सीधी रेखा में चल रहा है, ठीक है, और जो उसका जो प्रोपेलर शाफ्ट जो है वो दक्षिणावर्त दिशा में घूर्णन कर रहा है, यानी कि क्लॉकवाइज वो रोटेट कर रहा है, ठीक है। और वो एक सीधी रेखा में चल रहा है और उसका प्रोपेलर शाफ्ट क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, ठीक है। और ऐसी स्थिति में यदि वायुयान दाईं ओर घूमता है, ठीक है, अगर ऐसी स्थिति में वायुयान दाईं ओर घूमता है तो घूर्णिका बल युग्म इस पर कार्यकारी होगा और प्रतिक्रियात्मक बल युग्म के प्रभाव से वायुयान का अगला हिस्सा नीचे की ओर झुकेगा और पिछला हिस्सा ऊपर उठ जाएगा, ठीक है। हम देखते हैं ये जैसे वायुयान है वो इस दिशा में चल रहा है और ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, ठीक है। और फिर उसके बाद इसने राइट हैंड साइड की तरफ इसने टर्न लिया, ठीक है। अगर इसने राइट हैंड साइड की तरफ टर्न किया तो क्या होगा, वायुयान का जो आगे का हिस्सा है वो झुक जाएगा, ठीक है, और पिछला हिस्सा जो होता है वो ऊपर उठ जाएगा। उसी तरह अगर वायुयान बाईं ओर घूमता है, ठीक है, तो इस पे घूर्णित बल युग्म घूर्ण इस प्रकार लगता है कि प्रतिक्रियात्मक बल युग्म इस प्रकार से लगता है कि आगे का हिस्सा जो होता है वो उठ जाता है और पीछे का हिस्सा झुक जाता है, ठीक है। तो इस तरह से प्रतिक्रियात्मक बल लगता है जब प्रोपेलर शाफ्ट को दक्षिणावर्त दिशा में घूम रहा होता है, तो इस टाइप से रिएक्शन करता है। उसी तरह अगर प्रोपेलर शाफ्ट
एंटी क्लॉकवाइज अगर रोटेट कर रहा होता तो यही केस उल्टा हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट है वक्रीय पथ पर गतिशील 4 पहिया वाहन की स्थायित्वता। एक 4 पहिए वाहन के को वक्रीय पथ पर गतिशील होने में घूर्णी का बल युग्म स्थायित्व देता है। जब वाहन वेग पर वक्रीय पथ में गतिशील होता है तो इस पर त्रिज्य दिशा में बाहर की ओर अभिकेंद्री बल काम करता है। यह अभिकेंद्री बल बाहर वाहन के गुरुत्व केंद्र पर लगता है। चूंकि इसका गुरुत्व केंद्र सतह से ऊंचाई पर होता है, जिसके फलस्वरूप अभिकेंद्री बल सतह के सापेक्ष से आघूर्ण लगाएगा, जो इस वाहन को अस्थिर या पलटने का प्रयास करेगा। इसी गतिशीलता में वाहन के वक्रीय पथ में गतिशील होने से एंगुलर प्रिसिजन वेलोसिटी इसके पथ के केंद्र से गुजरने वाले लंबवत अक्ष के सापेक्ष प्रभाव में आएगा तथा अंततः घूर्णी का बल युग्म कार्य करेगा, जो अभिकेंद्री बल से प्राप्त आघूर्ण के विपरीत होगा एवं सामान्य गतिशीलता पर 4 पहिया वाहन को स्थायित्व देगा। इस प्रकार वाहन की वक्रीय पथ में गतिशीलता में जायरोस्कोपिक कपल प्रभावी होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जब वाहन गति कर रहा होता है, वक्रीय पथ पर गति करता है, तो उसमें उसके रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में इस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। ठीक है, और ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ये जो व्हीकल है उसके ग्रेविटेशनल सेंटर पर काम करता है। ठीक है, और जो ग्रेविटेशनल सेंटर जो होता है वो उसकी जो सतह होती है उससे ऊंचाई पर होता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स ये दोनों मिलकर एक युग्म बनाते हैं और ये वाहन को पलटने का प्रयास करते हैं। तो इस स्थिति में क्या होता है, एक अपोजिट डायरेक्शन में एक और फोर्स लगता है। ठीक है, जो कि होता है एंगुलर प्रिसिजन वेलोसिटी। ठीक है, वो उसके सेंटर से निकलता है। ठीक है, और वो इस तरह से इसका कपल काम करता है कि ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से जो मोमेंट मिल रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है। ठीक है, तो उससे वाहन जो है जो पलट रहा होता है तो वो उसको स्थायित्व देता है ताकि वो पलटे नहीं। ठीक है, तो इस तरह से जायरोस्कोपिक कपल किसी वाहन को पलटने से रोकने के लिए लाभकारी होता है। थर्ड है नौसैनिक जहाज की गति की दिशा से बाएं या दाएं घूमने पर। ठीक है, ये वायुयान की तरह ही है। इसमें देखिए, इसमें क्या होता है, जब कोई जहाज है, ठीक है, वो सीधी दिशा में मूव कर रहा है और उसका जो रोटर है वो वामावर्त दिशा में घूर्णन कर रहा है। ठीक है, यानी कि वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। ठीक है, अगर ऐसी स्थिति में जो जहाज है वो दाईं ओर घूमता है तो घूर्णी का बल युग्म इस पर कार्यकारी होता है और प्रतिक्रियात्मक बल युग्म के प्रभाव से जो जहाज है उसका आगे का हिस्सा ऊपर उठ जाता है और जो पिछला हिस्सा है वो नीचे की ओर झुक जाता है। ठीक है, उसी तरह अगर जहाज बाईं ओर घूमता है तो घूर्णी का बल युग्म इस प्रकार काम करता है कि प्रतिक्रियात्मक बल युग्म के प्रभाव से जहाज का आगे का हिस्सा नीचे की ओर झुक जाता है और पिछला हिस्सा ऊपर की ओर उठ जाता है। ठीक है, और इसी तरह अगर जो रोटर है अगर वो क्लॉकवाइज घूम रहा होता है तो यही जो हो रहा है, ये जो प्रभाव है ये उल्टा हो जाएगा। ठीक है, अगर ये क्लॉकवाइज घूम रहा होता है तो जहाज का अगला हिस्सा नीचे की ओर हो जाएगा और पिछला हिस्सा ऊपर उठ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रभाव उल्टा हो जाता है। तो इस तरह से जायरोस्कोपिक कपल जहाज को बैलेंस करने के लिए काम आता है। अगर आपको जायरोस्कोपिक कपल से रिलेटेड और भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।